शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादां महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवान्निर्मलचेतसा सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 15वां श्लोक। चिदानन्दमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा सत्त्वशुद्धि विशुद्धिभ्याम् माया विद्या च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य त्यां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगस्त्वन्त्य वैचित्र्यादनेकधा साकारणशरीरं स्यात् प्राक्तत्राभिमानवत् प्राक्तत्राभिमानवान्। कल 2-3 लोगों का ऐसा कहना है कि कल समझ में नहीं आया। अच्छा है नहीं समझ में आया, समझ में आना चाहिए कि मैं इसका अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ, मैं कहाँ तक हूँ। सो फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत प्रतिबंध से हुई थी, है ना, और आत्मज्ञान में जो प्रतिबंध बोला गया उसको बोला गया अज्ञान ही प्रतिबंध है। अज्ञान को ही प्रकृति कहा गया। तो यदि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो फिर अज्ञान भी त्रिगुणात्मक होना चाहिए। तो अज्ञान या प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, पहली बात। सांख्य दर्शन ने शब्द प्रयोग किया प्रकृति, वेदांत शब्द प्रयोग करता है अज्ञान। उसकी 2 उपाधियां हैं, सॉरी ऐसा कहें, पहले अज्ञान 2 तरीके का है। एक को बोला गया अज्ञान ही, और एक को क्या बोला, या अविद्या, और दूसरे को क्या बोला गया, माया। ठीक है ना, एक हो गया अविद्या और दूसरी हो गई माया। बोले इन दोनों में भेद आपने क्यों कर दिया? तो बोले इसका कारण इनकी उपाधियां हैं।
एक में उपाधि है सत्व शुद्ध ना, है ना, इसको बोल सकते हैं विशुद्ध सत्व, और दूसरे में कैसी उपाधि है, मलिन सत्व। क्लियर हुआ ना? मलिन सत्व और विशुद्ध सत्व। मलिन सत्व में उपहित चैतन्य का नाम जीव है। क्या बोला? मलिन सत्व में उपहित चैतन्य का नाम, विशुद्ध सत्व में उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है। हो गया? अब ये प्रश्न ठीक है, पहली बार सोचा तो स्वागत है, चलो सोचा तो किसी ने। एक प्रश्न किया था कल शाम को मेरे से कि हमारी उपाधि विशुद्ध सत्व या हमारी उपाधि मलिन सत्व हो गई और उनकी उपाधि, इसका कारण क्या है? एक साधक ने प्रश्न किया कि मलिन सत्व कब से है और विशुद्ध सत्व कब से है? इसी को मैंने आपको बोला था, यह अनादि है। नहीं, आप ये जिद करो कि मेरा पहली बार जन्म हुआ था, तो यह बात करना फालतू की है। आप बता नहीं सकते कि आपका पहला जन्म कब हुआ था, और पहला और बाद नहीं होता, पकड़ना। पहला और बाद हो सकता है इस सृष्टि के संदर्भ से आपका पहला जन्म, ठीक है, लेकिन अनेक सृष्टियां हो चुकी और इस हिसाब से हमारे अनेक जन्म। इसका मतलब ऐसा मानना पड़ेगा कि सृष्टि की भी शुरुआत हुई, तभी हमारा भी क्या हुआ। यही बात ठीक नहीं है कि सृष्टि की शुरुआत हुई। मैंने आपसे पहले एक बार निवेदन किया था, मैनिफेस्टेशन। सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है। वेदांत सृष्टि की उत्पत्ति की थ्योरी को, क्रिएशन की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता है, अपितु मैनिफेस्टेशन, प्रकट होता है और लय होता है, प्रकट होता है, और ये परंपरा ही चलती चली आ रही है। लय हुआ और प्रकट हुआ, लय हुआ। अब प्रकट होने को कोई सृष्टि का प्रारंभ कह दे तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में वो पहली बार सृष्टि, भगवान राम के पहले भी अनेकों नेका बार सृष्टि हो चुकी थी, नहीं हो चुकी? भगवान राम के पहले भी अनेकों बार सृष्टि, तभी तो जय और विजय ये सब की कहानी आती है। जय विजय के पहले भी लोगों का जन्म हो चुका था। इसका मतलब उसके पहले भी वेदांत ने इसका उपाय बोला, साधक तुम्हारे पास समय कम है, तुम जितनी बुद्धि इधर लगा रहे हो और इधर मिलना कुछ, इधर समझना, मिलना कुछ इधर है नहीं। इतनी बुद्धि यदि इधर लगाई जाए कि मेरे अज्ञान कैसे दूर हो, तो व्यक्ति को क्या मिल सकता है? मतलब उस रास्ते चलना जिस रास्ते कोई मंजिल नहीं है, तो आप चलो तो स्वागत है, लेकिन आपको मिलना जुलना कुछ है नहीं। तो बेहतर है कि इधर ना जाकर किधर जाया जाए। और कई बार ये आचार्यों ने बताया है, साधक कई बार यह प्रश्न में उलझ जाता है कि अज्ञान की शुरुआत कब से हुई। तो वहां उसको उपदेश दिया गया, इस पर विचार न करके यह विचार किया जाए। जैसे मैं कई बार कोशिश करता हूं, कोई घटना हो गई तो हो गई, अब उसके बाद का विचार करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, पहले वाले का एक्सप्लेनेशन देगा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ, क्या फायदा, अब जो होना था सो तो उसकी विवेचना करने से अब क्या फायदा।
अब यह कोशिश होनी चाहिए कि यह घटना बाद में घटित, यह गलती जो है यह गलती दोहराई न जाए, यह प्रयास करना चाहिए। तो ये बात समझ में आई। तो यह प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, यह अनादि है और इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो एक तो हो गया शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व, और एक हो गया मलिन सत्व। मैंने कल आपको एक वेदांत का सिद्धांत बताया, इनसे जोड़ के रखना। मैं घूम फिर के फिर इसी से लिंक करूंगा। क्या सिद्धांत बोला था? लिखा नहीं किसी ने। हाँ, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचयते। वेदांत एक बात कहता है जो मैंने कल निवेदन की, कि कई चीजें ऐसी हैं जो वेदांत यह नहीं कहता कि कहां से आई, यह वो बताने का हाँ प्रयास भी नहीं करता। सुख कहां से आया, तो बहुत सारे लोगों के अनेक मत हैं। संस्कृति के कारण सुख आता है, परंपरा के निर्वहन के कारण सुख आया, भौगोलिक परिस्थिति के कारण सुख आया, शरीर की संरचना ऐसी है इसके कारण सुख आया, मनस्थिति ऐसी है कि सुख आया, कर्म के कारण सुख आया, संबंधों के कारण, बहुत सारी व्याख्याएं हैं और सभी व्याख्याएं सही हैं। तो वेदांत इस पर विश्वास करने या उसका यह विषय ही नहीं है। जैसे स्थूल शरीर, तो यह वेदांत नहीं आपको ज्यादा बताएगा कि कहां से आया। ये बात आपको मिला है, ये आपको क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है। उसको बताने से क्या फायदा? तो हमारे साथ आधे से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो हमें पहले से दी गई हैं। पकड़ में आ रहा है ना? उसको हमने नहीं बनाया है, वो हमें पहले से, स्थूल शरीर पहले से दिया गया है, सूक्ष्म शरीर पहले से दिया गया है। सुख और दुख बराबर निरंतर आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखो जी, तो अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप का अर्थ है जो आरोप किया गया वह वास्तव में आरोप है नहीं। जो चीज वास्तव में है नहीं और उसका क्या कर दिया गया। और हम और आप व्यवहारिक जीवन में भी इसी से क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। जो चीज है नहीं उससे डरना क्या? इसका मतलब तुम्हारे दिल में खुद चोर है। तुम क्यों डरते हो? दुनिया व्यवहारिक पक्ष समझना इसका। यदि आप चोर है नहीं, आपने पैसा चुराया नहीं, तो फिर आप डरते क्यों हो? नहीं, आपके ऑफिस का आदमी कहता है कि तुम्हारी पत्नी ने पैसा चुराया, तुमने पैसा चुराया, है ना, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम्हारे घर का स्वभाव ऐसा है। जब हमें पता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर दूसरे वाला ज्यादा प्रभावी है कि ईश्वर प्रभावी है? इसका मतलब कहीं ईश्वरीय सत्ता को हमने क्या मान लिया और उस व्यक्ति की बात को क्या मान लिया, ले जी। और हम अपना दैनिक दिनचर्या, व्यवहार, नियम कैसे बनाते हैं? उस व्यक्ति के, और डर डर के वो व्यक्ति खुश है। क्यों? क्योंकि उसने तो झूठा मूठा आरोप लगा दिया और आप उसके आरोप के चक्कर में आ गए। पकड़ना जरा, जो आरोप लगाए गए वह आरोप सही है ही नहीं, तो भय किस काम का? अच्छा, इसके बाद भी भय पैदा होता है, इसका मतलब यू आर कल्प्रिट। यू आर कल्प्रिट मीन्स
तुम दोषी हो। उस व्यक्ति के सामने जाकर कहना चाहिए कि लो जी, मैं तुम्हारे सामने ही ऐसा करता हूं, अब बोलो। खत्म। वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। और पहली बात, यह सब कुछ देखने वाला कौन है? बस। और हमारा व्यवहार कैसे चलाते हैं ज्यादा? उसने ऐसा कह दिया, ऐसा उसने कहा, ऑफिस में ये कहा, परिवार वालों ने ऐसा कहा, और हम अपने आप को परेशान करके चिंतन मनन इसमें ही चलता रहता है कि किसने ऐसी बुद्धि वेदांत में लगेगी कि व्यवहार में लगेगी। ऐसा व्यक्ति तो मैं कहता हूं अध्यात्म के लायक नहीं, चपरासी भी नहीं बन सकता। इस स्थिति से उबर के आया ना साथ में वेदांत के, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म और ब्रह्म विद्या के लायक नहीं है जो आरोपों से ऐसा हो। अरे आपके शंकराचार्य जी उबर के आ गए, देखा आपने? कितने आरोप लगे और क्या हुआ? कुछ है ही नहीं। और ये अपेक्षा मत करना कि दूसरा बोलेगा नहीं, ये पहले याद रख लेना, दूसरा वाला बोलेगा जरूर। तुम में इतना दम हो कि तुम चुप करा दो। हम खुद ही दम नहीं है, लुंज पुंज, कोई विश्वास नहीं, कहीं श्रद्धा नहीं, कहीं निष्ठा नहीं। और कहीं मुझे लगता है उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले तुम खुद हो। मैं कल प्रवचन में यही कह, हमने ही जब उससे दोस्ती बढ़ाई होगी। कल मैं एक प्रवचन इसमें बोल रहा था, हालांकि विषयांतर है ये। भगवान ने कल एक श्लोक बोला 10वें अध्याय के आखिरी में, गुह्या नाम च मौनम। क्या शब्द है? कोई है यहाँ पे? आप थे ना नरवणे जी, सोनी जी थे। गुह्या नाम च मौनम। मैं आपको बताऊं 10वां अध्याय मैंने कभी पढ़ाया नहीं और मुझे भी बहुत पढ़ना पड़ा। देखने में सरल है ये, आप जब पढ़ाओ ना तो एक से एक फिर सबका आपको स्पष्टीकरण देना होता है। गुह्या नाम च मौनम, गुह्या नाम च मौनम का क्या अर्थ है? नहीं जी, गोपनीय चीजों में मौन में हूं। वाह, जरा ये फिलॉसफी देखना, व्यवहार व्यक्ति का सुधार दे। भगवान बोल रहे गोपनीय चीजों में मौन में हूं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को गोपनीय रखनी होती हैं। गुरु और शिष्य के संबंध में कई चीजें ऐसी हैं जो हम किसी दूसरे को बता नहीं सकते। पति और पत्नी की कई ऐसी चीजें गोपनीय हैं जो हम दूसरे को बता नहीं सकते। माता और पुत्री, उनकी कई बातें ऐसी होती हैं जो वो दूसरे से शेयर, लेकिन मैंने कल बोला था कई लोगों का पेट फूला रहता है, तो यहाँ की बात वहां करेंगे, वहां की बात, और अपना ही प्रॉब्लम में पड़ गए। जब आपने आश्रम की बात, घर की बात, दुनिया की बात अपने किसी दूसरे व्यक्ति को बताई होगी, तभी तो आज वो दूसरा आप पर क्या कर रहा है। यदि आपने बात की ही नहीं होती तो वहां पर आरोप लगाता। तो गलती किसने की? उसने नहीं, आपने। हमने अपने घर की बात पड़ोसी को क्यों बताई? इसलिए भगवान ने कि गुह्या नाम च मौनम, कहीं कहीं मौन रहना जरूरी है, कोई बातें बोलना जरूरी है ना। कल इसलिए मैं इस पर जो कल स्वामी अवधेशानंद जी भी इस पर ही कह रहे थे कि कोई राष्ट्र हो, संस्था हो, समाज हो, स्कूल हो, वैयक्तिक संघ हो, हर चीजों में कई ऐसी चीजें हैं जो गुप्त होती हैं, और उस गुप्त चीजों को हर व्यक्ति के सामने पेश, और ऐसा व्यक्ति भी मिलते हैं जो हर गुप्त चीजों को दूसरों को क्या कर देते हैं। ध्यान रखना, उस व्यक्ति की निष्ठा, चरित्र, आदर्श, विश्वास, श्रद्धा कहीं नहीं रह जाती। व्यक्ति मार दिया जाता अंत में, वो भी मारता है, ये भी मारता है, ये भी मारता, कहीं का नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो कहीं एक का रहा नहीं, मतलब एक के प्रति, संस्था के प्रति निष्ठा नहीं है। वहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, व्यक्ति के प्रति निष्ठा ही नहीं है।
वहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले। तो दूसरा वाला, जैसे मेरे पास कोई तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, तो मुझे भी समझ में आएगा ये एक दिन मुझे भी यही सुलूक तो मेरे साथ भी करेगा। तो हम अपनी समस्या के उपादायक तत्व स्वयं है। हमने वह मौन क्यों नहीं रखा, हमने गोपनीय बातें क्यों बता दी। अगर मैं ना आश्रम के हमारे और आपके संबंध, कई कई चीजें हैं जो दूसरे को हम बता, आपको किसी दूसरे तरीके से टेकल करते हैं, उनको किसी दूसरे तरीके से करते हैं, तीसरे को। हर व्यक्ति की समस्या अलग है, तो सुलझाने का तरीका भी मेरा, कोई रो रहा है तो गले लगाना पड़ता है, किसी को आशीर्वाद चाहिए तो उस पर हाथ रखो, किसी को डांटना पड़ता है। अब सबके विभिन्न, लेकिन ये सब बातें ओपन तो, और हमने ये बातें सब ओपन की, तो आप पर ही कभी ना कभी उंगली उठने वाली है। प्रॉब्लम में आप आओगे, वह व्यक्ति नहीं। और वह व्यक्ति ताल ठोक के कहेगा कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी पत्नी ने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चों ने ऐसा किया। अरे उसकी समस्या के ऊपर उसको यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि हमने ही उसको बोला होगा, हमने ही कुछ किया होगा। पहला, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। दूसरा, जब वह आरोप सत्य नहीं है तो तुम डरते क्यों? तो तुम उस आरोप को खुद क्या मानते हो, तो फिर तुम दोषी। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में ऐसा, तो तुम क्यों डरते हो? इसका जीत किसकी हुई? उसकी। दब कौन गया? सत्य दब गया, झूठ उठ गया। अध्यारोप वह चीज है जो सत्य नहीं है, लेकिन सत्य सी प्रतीत होती है। रज्जू पर सर्प, अगर मैं ना, रज्जू पे सर्प, अब जरा देखना, रज्जू पे सर्प, जो रस्सी पड़ी थी वह सांप नजर आने लगी। और रस्सी ने अपने गुणधर्म किसको दे दिए? इसलिए मैंने कल 3 शब्द आपसे बोले थे, जरा फिर से याद रखना। सत्य नहीं है, यहां रखना, ये अध्यारोप, अपवाद, उपाधि और उपहित। पहला, जैसे त्रिगुण क्या है? गणना ये तीनों शब्द से। त्रिगुण उपाधि है, तो उपहित कौन है? चैतन्य, हम। क्लियर हो गया ये? त्रिगुण उपाधि से उपहित कौन है? बोले मैं हूं चैतन्य। हो गया? फिर मैं ना, ये समझ में नहीं आया तो बोलो जी, अभी यहीं पे इसको दोबारा समझना। आया ना? त्रिगुण उपाधि से उपहित कौन है? मैं। अच्छा जी, दूसरा, परिच्छिन्न और परिच्छेदक। परिच्छिन्न और जिसने परिच्छिन्न किया वह परिच्छेदक है। जैसे घट की दीवारों ने घट को क्या कर दिया, तो घट की दीवार क्या हो गई, और परिच्छिन्न कौन हो गया? घटाकाश। अखंड में ना, घटाकाश परिच्छिन्न हो गया। अरे बाबा, इस परिच्छिन्नता को लाने वाला कौन है? बोले घट की दीवार। यदि यह घट की दीवार न होती तो घटाकाश तो फिर महाकाश है ना। इस महाकाश को ये लाकर परीक्षण कर दिया किसने? तो घट की चिन्ह, घट की दीवार परिच्छेदक हुई, और परीक्षण कौन हो गया? त्रिगुण परिच्छेदक हो गया। ये सत्व रजतम आ रहा है आपका, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, याद रखना। सत्व रजतम त्रिगुण क्या हो गए? परिच्छेदक।
परिच्छिन्न कौन हो गया? चैतन्य। पहले वाले में क्या पढ़ा आपने? सत्व रजतम उपाधि है, तो उपहित कौन है? चैतन्य। अब यहां पे मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? सत्व रजतम परिच्छेदक है, तो परीक्षण कौन हो गया? ठीक है। तीसरा था उपाधि और प्रतिबिंब। ध्यान से समझना है इस चीज को। उपाधि और प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का, फिर से, प्रतिबिंब का कारण उपाधि की सन्निधि होना है। फिर से, प्रतिबिंब का कारण उपाधि की सन्निधि होना है। यदि उपाधि नहीं होती तो प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता। इसको समझने के लिए आपने कई बार समझा है प्रतिबिंबवाद। कौन सा वाद? प्रतिबिंबवाद। एक सूर्य अनेक घट की उपाधियों के कारण अनेक सूर्य हो गया। अनेक सूर्य होने का कारण क्या है? प्रश्न तो यही पूछा जा रहा है। अनेक प्रतिबिंबों का कारण क्या है? अनेक उपाधियां। कौन सी अनेक उपाधियां हैं? अनेक घट की उपाधियों से सन्निध हो गई। किसकी? बिंब की। अगर यह उपाधि नहीं होती तो क्या बिंब प्रतिबिंब के रूप में आता? नया एंगल है, ध्यान से समझना ही सब। यह जो बिंब है, यह प्रतिबिंब क्यों बना? क्योंकि एक उपाधि मिल गई और उस उपाधि में यह बिंब क्या हो गया? उपाधि कौन सी है? घट। घट में जल। घट में जल की उपाधि के कारण बिंब प्रतिबिंबित हो गया। चलो जी, दृष्टांत में आ जाओ। अंतःकरण की उपाधि के कारण चैतन्य, हाँ बोलो जी, निकल ही नहीं रहा मुंह से। मुंह से बोल तो रहे हैं, सुनाई में कुछ निकल ही नहीं रहा। क्या? जीव भाव नहीं भाई, वही शब्द प्रयोग करो। अंतःकरण की उपाधि से वही ब्रह्म अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य बन गया। आगे ना बन। आप कहां पे पढ़ा आपने? दृग्दृश्य विवेक में। दृग्दृश्य विवेक में पढ़ा है। जीव जो सबसे पहला प्रतिबिंबित हुआ वो कहां पे है? चितिच्छाया समावेशात। पढ़ा है ना दृग्दृश्य विवेक में। जीव की जो पहली, ब्रह्म की जो पहली प्रतिबिंबन पड़ा वो कहां पे पड़ा? बुद्धि में। क्योंकि बुद्धि किससे बनी है? सत्वगुण से। यह जो बुद्धि में प्रतिबिंबन पड़ा, बुद्धि मतलब अंतःकरण समझना, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहते हैं। मेरे ख्याल है जिन्होंने ठीक से पढ़ा है वो सब समझ पा रहे होंगे। इसीलिए मैंने उन ग्रंथों को पढ़ाते समय कहा था रिवीजन अनिवार्य है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसी को क्लिष्ट भाषा में कहा जाए अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव है। क्या समझे मालवी जी? क्या? अब आपको लो लेवल की भाषा लेके आते हैं, कबाड़ी वालों की। आता हूँ कबाड़ी वाला, चिंता क्यों करता है? अभी बनता हूँ कबाड़ी वाला भी।
जिस व्यक्ति का तादात्म्य अपने अंतःकरण से है वह जीव है। ये समझ में आता है? ये समझ में आता है। बड़ी वेदांत की भाषा नहीं है ज्यादा, ये अपना स्तर थोड़ा टेस्ट क्या करना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए ना, ये कबाड़ी वाले ही रहना है सब। जिसका तादात्म्य अपने अंतःकरण से है वह क्या है? जीव है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। अंतःकरण में ही अपने चैतन्य को जो देख पाता है वो क्या है? जीव। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त। पढ़ाना आपने दीर्घदृश्य विवेक जाके दोहराइएगा। तो जो बिंब है ब्रह्मा, उसका रिफ्लेक्शन पड़ा किसमें? बुद्धि में। और बुद्धि में पड़ते ही हाँ यस देहस चेतन तामगात, और अब देह क्या होने लगी? पकड़ना, इसी अंतःकरण से चैतन्य हट गया तो यह चेतन, हाँ सॉरी, यह शरीर पकड़ में है, मुर्दा पड़ा है। क्यों? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य महाराज यहां से खिसक लिए, और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य महाराज अपने साथ दल बल संग के साथ आए तो व्यक्ति क्या है? बर्थडे मनना है, आज बच्चा जन्म लिया। बच्चे का जन्म नहीं समझना, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य आ चुके हैं। और इसलिए इस शरीर में क्या दिखाई दे रही है? चेतनता। चेतनता का कारण क्या है? चेतनता का कारण अंतःकरण में चैतन्य है। क्लियर हुआ? इस समझ में है? प्रतिबिंबवान बहुत ही अच्छा वाद है, यदि कोई समझ ले तो उसकी बहुत सारी समस्याएं निपट जाती हैं। हम एक से अनेक कैसे हो गए? ब्रह्म एक है, अनेक, अरे यही तो बोलता है। सूर्य कितना है, लेकिन घट में कितने सूर्य दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अनेक घटों में जल भरा हुआ है, इसलिए अनेक सूर्य। तो ब्रह्म भी एक है, अंतःकरण अनेक हैं, इसको स्वीकार किया गया, इसलिए ब्रह्म भी कितने दिखाई दे रहे हैं? अनेक। लेकिन सत्य वह प्रतिबिंब नहीं है। सत्य क्या है? बिंब। यदि उस प्रतिबिंब को बिंब से एक रूप होना है तो वह अपनी उपाधियों को हटा दे, तो वो किससे एक रूप हो गया? लेकिन तब दिखेगा नहीं, शर्त ये, तब वो दिखेगा नहीं। लेकिन नहीं दिख रहा है इसका मतलब है नहीं, ये बेवकूफी है। उसका अस्तित्व एक रूप हो गया, अब वो आपके सामने शरीर के रूप में दिखने वाला नहीं है। हाँ, जीते जीज को क्यों नहीं कर सकते? यदि शरीर से तादात्म्य छोड़ दिए, आप क्यों समझ रहे हो कि शरीर छोड़ना ही मुक्ति है? हाँ, आप अभी ऐसा करते हो। कई बार व्यवहार में आप काम करते हुए भी शरीर का बहाना आपको, ये कहां से हो? नहीं रहेगा। किसने कहा रहता है? आप लोभ काम वृत्तियों से जुड़े हैं तो इसका मतलब किससे जुड़े हैं? यदि इन वृत्तियों से आपका कोई तादात्म्य नहीं है, याद रखना, काम कर रहे हो लेकिन कोई तादात्म्य, तो आप जीवन जियो ना। किसने कह दिया कि आपको 4 गाली दे दी और आप बुरा मान गए? इसका मतलब, और 4 गाली दे दी और आप पर कोई असर, इसका मतलब अंतःकरण तो है लेकिन उससे कोई तादात्म्य। मैंने इसीलिए अध्यारोप बोला। आरोप करने के बाद भी आप पर कुछ होने वाला, यही तो जीवन जीना है। वेदांत का व्यवहारिक स्वरूप तो यही है कि अंतःकरण होते हुए भी हम अंतःकरण के प्रभाव में, बोलो जी, न आए। शरीर होते हुए भी शरीर के सुख दुखों के अंतर्गत मैं ना आऊं। मुझे लगे कि यह गुण धर्म किसके हैं?
मेरा गुणधर्म नहीं है। तो सोचो ना, अरे मरते दम तक बुद्धि रहेगी। स्वामी विवेकानंद लिखते रहे, उपदेश देते रहे, किसके बल पे? गुरुदेव बुक लिखते रहे, किसके बल पे? आप क्या समझ रहे हो ये सब इक्विपमेंट हटा दिए जाएंगे एक 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 करके तब मुक्ति होगी? इक्विपमेंट होकर भी उनसे तादात्म्य, मेरी ये बात समझिए ना। गुरुदेव ने कहीं लिखा है रिलेशन लेस रिलेशनशिप। आप पढ़िए इसको जरा, निबंध को। गुरुदेव क्या लिखा है? रिलेशन लेस रिलेशनशिप। सब कुछ होने के बाद भी मेरा उससे कोई तादात्म्य नहीं है। देखो जी, आपको पता है मेरे पास ये है, लेकिन उससे मेरा कोई तादात्म्य, ये जीवन जीना है तो आप कुछ कर पाओगे। सब कुछ ले ला के चलोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है ना। इसलिए तो शम दम की साधना बोली गई। सब कुछ धीरे धीरे क्या करना चाहिए? मन से छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे धीरे। ये नहीं मीठा मीठा गप, जो अच्छा नहीं लगता वो छोड़ दें। अच्छा लगने वाली, खराब वाली मिठाई गेस्ट को, खराब वाली चीज स्वामी जी को, और अच्छा वाला हमारे कमरे में कारपेट रहेगा। लो, ये इसको वैराग्य नहीं कहा जा रहा है। कूड़ा करकट निकाल के रख दो और बोले वैराग्य हो गया, आज से सब कुछ छोड़ रहा हूं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा किसी चीज से कोई तादात्म्य नहीं रहे, वो रहे या मर जाए या जी जाए, मेरे चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाह, देखो ऐसा आग हो सकती? सोचो यार, मर जाए या जी जाए, मेरा मकान, अरे रे 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 रे। ये चीज मैंने बोला ना, गुरुदेव के जीवन में दिखी। गुरुदेव ने साफ बोला, इतना बड़ा आश्रम यदि ब्लास्ट भी हो जाए तो मेरे चित्त में एक वृत्ति भी नहीं आएगी। वाह। और वही व्यक्ति क्या कर रहा है? एक एक ईंट जोड़ के बना रहा है। ये होता है काम करते हुए भी। कुर्वन्नपि न लिप्यते, गीता इसी का उपदेश देती है। करते हुए भी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मीषन् निविशन्नपि, सब कुछ करते हुए भी उसको ये भान है कि मैं कुछ कर। तो बोले कर कौन रहा है? बोला गुड़ा गुड़ेशु, गुड़ गुड़ में वर्तन कर रहे, मैं करने वाला, ये भावना आ जाना। मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला कोई और है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावानुसार ये चीजें क्या हो रही हैं? जा रही हैं। मैं इसमें करने वाला नहीं हूं, यह ज्ञान है। और ये आता है, जितना आप आत्मज्ञान को आत्मसात करोगे उतनी ये चीजें आती हैं। मैं कुछ करने वाला नहीं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। साधना की जरूरत है, दमखम की जरूरत है। हम अपने शरीर को भी बोल दें, हम अपने घर को भी बोल दें कि ये रहे या ना। देखना, पड़ोसी का घर रहे, ये क्यों बोल दिया? क्योंकि उससे हमारा कोई मेरा घर ये नियम यहां पे लागू नहीं होता। जैसे पड़ोसी के लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए भी बोल दूं, ये रहे या न रहे। वाह, इतना दमखम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं, मेरे अंदर की वृत्ति ये है कि मैं इनसे मेरा कोई तादात्म्य, और हम और आप तो इसी में क्या हो गए? फंस गए ना, तादात्म्य में। पकड़ में आ रही ना मां? ये ब्रह्म ज्ञान जीने के लिए दिल चाहिए, कलेजा चाहिए भाई, उसे थोड़ी ना। बड़े बड़े जिस सन्यासी हैं, सन्यासी लोग माँ बाप का जीते जी पिंडदान कर देते हैं, जरा करके देखो आप, और अपना भी कर देते हैं साथ में। मेरे लिए तुम मर गए, तुम मेरे, करके देखो जरा। अभी किसी को बोल दे तुम्हारे बाप मर गए, तो आप देखो जरा, और वो तुम दुनिया के सामने बोलता है मेरे बाप मेरे माँ मर गए, फिर भी दुनिया वाले माँ बाप को उनके छोड़ते ही नहीं। देखो आप,
उन्होंने बोल दिया, हमने छोड़ दिया, बट हम और आप उनको पकड़े पड़े, उनसे बोलते रहते जा जाके, फालतू की बात है। अज्ञानी लोभी हैं। पकड़ में ही नहीं ये बात, अध्यारोप और अपवाद की ये सब चीजें। उपहित, उपाधि और प्रतिबिंब। बिंब प्रतिबिंब के रूप में आया, उसका कारण घट था। घट नाम की उपाधि के कारण, समझना, घट नाम की उपाधि के कारण वह बिंब क्या हो गया? प्रतिबिंबित हो गया। इस प्रक्रिया को बोला गया प्रतिबिंब। ध्यान रखना, यही प्रक्रिया ही सत्य नहीं है, मैं अभी से बोल दे रहा हूं। इस प्रक्रिया के दोष भी अनेक हैं। दोष भी बता दूं? हैं? नहीं, द्वैत के अलावा भी बिंब का एक आकार है, लेकिन ब्रह्म का कोई आकार। दोष आया कि नहीं है? बिंब का एक आकार है और प्रतिबिंब का, अच्छा, प्रतिबिंब का भी वहां पे, यहां पे उपाधि क्या है? अविद्या। वहां कौन सी उपाधि है? घट। तो अविद्या कैसी है? अविद्या कैसी है? ये ठोस रूप में है, पकड़ना जरा। वहां तो प्रतिबिंबन इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे घड़ा था, और तो अविद्या उपाधि है। तो अविद्या उपाधि कैसी है? सोच लो जरा, ये सब ये दोष है इसमें, और आपको बता देता हूं। प्रतिबिंबन अंधेरे में पड़ सकता है। अगर बाल्टी अंधेरे में रखी हो और कमरा डार्क एकदम काला हो गया हो, तो प्रतिबिंबन के लिए प्रकाश की आवश्यकता, बिना प्रकाश के प्रतिबिंबन नहीं हो सकता। लो जी, हाँ, अंधेरे में कहां होगा? नहीं नहीं, सब उल्टा सीधा जाए। ब्रह्म कहां प्रकाशित है? उसका प्रतिबिंब कहां पड़ रहा है दीदी? प्रतिबिंब पढ़ने के लिए बिंब तो दूर होना चाहिए, और प्रतिबिंब, तो वो प्रतिबिंबन कहां पे हुआ? सूर्य है। तो सूर्य का प्रतिबिंब क्यों बोलते हो? क्योंकि प्रतिबिंब से बिंब क्या है? जरा चिंतन मनन करो, बढ़िया। एक एक दृष्टांत बहुत सोच के बोला गया। अरे तो फिर वही मैं क्यों जलाया? मैं कह रहा हूं बल्ब का प्रतिबिंबन अंधेरे में पड़ेगा? साइंस अलाउ ही नहीं करती। हाँ, अरे तो जला हुआ तो प्रकाश हो ही गया, फिर अंधेरा कहां रह गया? मैं तो संदर्भ परिस्थिति, अंधेरे में प्रतिबिंब, अंधकार में प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंबन के लिए भी प्रकाश तो शर्त हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ब्रह्म के प्रतिबिंबन के लिए कोई शर्त, पकड़ना भाई, सब मनन करने योग्य बातें हैं। तो ये तो आपकी बुद्धि होनी चाहिए ना। वक्ता का तो काम है दोनों चीजें। जब अच्छे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपको साइड इफेक्ट ना बताया, आपको साइड इफेक्ट, तो आप उस डॉक्टर को बाद में क्या कहोगे? आपने क्यों नहीं बताया? आपको आता जाता नहीं कुछ? तो जितनी दूर दो कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो वो रोगी कभी ठीक होने वाला तो कहेगा जय सिया राम, जाओ, राम राम, मुर्दा भैया,
हर प्रक्रिया एक रास्ता है पकड़ना। नाव क्या करती है, आपको एक सीमा तक किनारे ले जाती है। अब आप बोलो नाव को आप पत्थर पे भी चला दो तो नाव पे पत्थर पे चलने वाली आपको, है ना, संगम है, इस किनारे जाना है, तो क्या नाव उस किनारे तक ले जा सकती है? नाव एक सीमा तक क्या करेगी आपको, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उठ के पैदल। तो नाव का सहारा तो लिया। मैं कल ये बोल रहा था, हेलीकॉप्टर भी उड़ता है तो पहले रनवे पर, और उसके बाद धीरे से क्या होता है, अब बोले रनवे पर चक्का अलग हो जाता है, चिंगारी उत्पन्न हो जाती, तो हेलीकॉप्टर पे बैठो ही नहीं, ना बैठो, फिर उड़ो ही नहीं पाओगे। कभी चक्का भी निकलता है किसका, कभी पेट्रोल, कभी उसका फ्यूल भी लीक होने लगता है, लेकिन हर बार लीक हो ऐसा कोई जरूरी तो, लेकिन लीक हो भी सकता है। प्रक्रिया है। देखो दोष मतलब क्या है समझ, दोष मतलब ये नहीं है, दोष का मतलब है सीमा। हर प्रक्रिया की अपनी एक, वो उसी के लिए अब जो अधिकारी हो, याद रखना। हम और आप अभी इतना साधना में बढ़ ही नहीं पाए तो हम उस प्रक्रिया तक भी जा, तो आपके लिए तो वही काफी है। लेकिन अभी बहुत सारी, अब जिसने प्रतिबिंबवाद को क्रॉस कर लिया तो वेदांत कहता नहीं 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 नहीं, अब तुम किधर आ जाओ, अवच्छेदवाद, क्योंकि तुमने इस सीमा को क्या कर लिया, लांग लिया। अच्छा विद्यार्थी होता तो आप उसको दो बुक बढ़ाने के बाद कहते तुम ये मत पढ़ो, अब क्या पढ़ लो जरा, उसको उस प्रोसेस से नहीं गुजारते। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि ज्यादा अच्छी हो चुकी। तो प्रक्रियाएं हैं और हर प्रक्रिया का अपना कोई ना कोई दोष, तो दोष मतलब सीमा होगी कि नहीं, समझ में है? कल देखते हैं इसी को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।